नमस्कार। दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। पंजाब सरकार द्वारा पिछले दिनों एक सर्वे करवाया गया था जिसमें हर ज़िले से एक बेस्ट स्कूल चुना जाना था। तो उस कॉन्टेस्ट में या फिर उस प्रतियोगिता में हमारे ज़िला फाजिल्का में से सरकारी सीनियर स्मार्ट स्कूल फाजिल्का बॉयज़ जो है वो प्रथम आया है और इस अवार्ड के तौर पर स्कूल को 10 लाख रुपए की अवार्ड राशि भी भेंट की गई है। तो हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं प्रदीप खनगवाल जी, हम उनसे बात करेंगे और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के बारे में और उनसे जानेंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। अवार्ड मिलने पर सर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर ये अवार्ड जो आज मुझे करीब 12:30 बजे निशांत अग्रवाल जी मेरे छोटे भाई हैं, तो उन्होंने मुझे सूचना दी कि आपको प्रिंसिपल साहब, भाई साहब, आपको बधाई हो, आपके खाते में 10 लाख रुपए आ गए। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। तो मैं ये सोचा भी मैंने तो कोई लॉटरी भी नहीं लगाई हुई, तो 10 लाख रुपए किस बात के। मैंने निशांत से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका स्कूल जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ जो ज़िला फाजिल्का में शिक्षा विभाग की लिस्ट जारी हुई है उसमें ये फर्स्ट नंबर पर यानी कि बेस्ट स्कूल का इसे अवार्ड मिला है और आपके खाते में 10 लाख रुपए भी आ गए हैं इनाम के तौर पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर एक्साइटमेंट के तौर पर मैंने निशांत को बोला जल्दी से मेरे पास लेटर भेजो। मैंने लेटर पढ़ी और उसी वक्त इतनी खुशी जिसको मैं जाहिर नहीं कर सकता। मैंने स्टाफ मीटिंग बुलाई और स्टाफ मीटिंग को ये इतनी बड़ी अचीवमेंट जो हुई है, सभी स्टाफ मेंबर्स की ये मेहनत थी, सभी स्टाफ मेंबर्स ने काम किया था। उसके लिए मैंने मीटिंग बुलाकर सबका मुंह मीठा करवाया और इस सूचना ये सभी को सूचना दी और उनको और भी मोटिवेशन दी कि हमें आगे और भी बढ़ना चाहिए। जी प्रदीप जी, आप ये बताएंगे कि ये कंपटीशन कितना हार्ड था? बाकी स्कूल भी अच्छा कर रहे हैं, स्मार्ट स्कूल बने हुए हैं, पूरे ज़िले का ये था, तो काफ़ी संख्या में इनमें भाग लिया होगा स्कूलों ने। आपने सर ये जो कंपटीशन है ये विभाग की तरफ से गूगल फॉर्म भेजा गया था। गूगल फॉर्म में बहुत लंबी चौड़ी जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, छोटे छोटे पॉइंट्स से लेकर बड़े बड़े पॉइंट्स जो स्कूल में काम हुए उनके बारे में एक कोलेक्टिवली सरकार के द्वारा जो लिस्ट बनाई गई है उसमें जो स्कूल ने छोटे से लेकर बड़ा क्या काम किया है उसके आधार पर ये अवार्ड दिया गया है। और मैं इस स्कूल में 1 साल और 4 महीने हो गए। जिस दिन से स्कूल में आया हूँ उसी दिन से स्कूल की प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए दिन रात एक किया हुआ है। जैसे कि क्राइटेरिया के तौर पर मैंने आपको बात एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ मैं। जैसे भी साउंड सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्कूल में साउंड सिस्टम तो सरकार ने भी सभी को ग्रांट साउंड सिस्टम की दी हुई है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा अलग प्रकार का साउंड सिस्टम है। ये स्कूल 36 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। 36 एकड़ ज़मीन में कितने ही रूम हैं, डबल स्टोरी भी हैं, हॉल भी हैं, जिम्नेजियम हॉल है। कितना बड़ा स्कूल आप सोच लो। उस 36 एकड़ के स्कूल में जो साउंड सिस्टम जो है पूरी वर्किंग कर रहा है। चाहे ऑफिस से अगर मन करता है इन्फॉर्मेशन देनी है या कोई और काम है, तो अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो एक्सटर्नल साउंड सिस्टम है, इंटरनल साउंड सिस्टम है, ईच एंड एवरी क्लासरूम में साउंड सिस्टम है। यदि मैं चाहूँ तो सारे स्कूल में इन्फॉर्मेशन देनी तो वो सारे स्कूल में साउंड सिस्टम वर्क करेगा। यदि सोचना है इंटरनल देनी तो इंटरनल, यदि चाहें तो ऑफिस से ओनली 1 टीचर के साथ बात करनी है, एक कमरे में बात करनी तो एक ही कमरे में बात होगी। इसलिए जी मैं टोक रहा हूँ आपको, तो ये आपके अलग अलग क्राइटेरिया थे, तो इसमें कोई एजुकेशन का भी सिस्टम था या कोई
एडमिशन टाइप का भी इसका था कि कितनी एडमिशन हुई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें सर, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, ईच एंड एवरी पॉइंट पर बात हुई है, ठीक है ना। एडमिशन आपकी पिछले साल कितनी थी, इंक्रीज़ कितनी हुई, कितनी घटी, कितनी बढ़ी, और जब से मैं आया हूँ यहाँ पर भी 1200 के करीब मेरे आने से पहले स्टूडेंट्स थे, जो कि बाद में बढ़कर इनरोलमेंट में हमने इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो 1542 के करीब यानी कि एडमिशन, यानी कि 300 के लगभग स्टूडेंट्स हमने इनरोलमेंट में बढ़ाए थे। तो इस बात को भी काउंट किया जाता है। इतना हार्ड जो आपका ये कंपटीशन था, इसमें आपको मुश्किलें तो आई होगी, क्योंकि इस स्कूल के बारे में पहले काफ़ी ये सुना जाता था कि इनडिसिप्लिन भी है यहाँ पे, और इस तरह की कई बातें थी और मीडिया में भी कई बार आती रही हैं। तो आपको इस तरह की भी कोई मुश्किलें आई होंगी इस सबको सेटअप करने में? देखो घोड़ेला साहब, जहाँ तक की बात की जाए, मेरे पास भी यानी कि पहले इन्फॉर्मेशन आई हुई भी इनडिसिप्लिनेरियन है, स्कूल है, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई स्टडी का भी लेवल इतना नहीं है। ये बातें ही सुनता था मैं भी, पर मैंने तो आते ही इस स्कूल में भी अपनी पूरी लगन से, अध्यापकों की कोऑपरेशन से, ठीक है ना, स्कूल को हर तरफ से एकेडमिक, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्कूल के नतीजे जो है, स्कूल की ब्यूटिफिकेशन जो है, इनडिसिप्लिन के बारे में तो अब यहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ पर आप चाहे कल एक छवि बनी हुई थी स्कूल की कि जो भी बच्चे, जो गांव के बच्चे होते हैं, वो जो कम पढ़ने में रुचि कम रखते हैं, या फिर जो ज़्यादातर बच्चे सिंपल आर्ट्स वाले होते हैं, वो इस स्कूल में भर्ती होते हैं, ताकि वो किसी दूसरे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा करके अपने स्कूल में लेते। तो इस तरह की छवि बनी हुई थी स्कूल की, वो अब कहीं ना कहीं टूट रही है। नहीं घोड़ेला साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर जो मुझे पहले इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जब से मैं इस स्कूल में आया हूँ, प्राइवेट स्कूल से भी मेरा ख्याल लगभग 300-350 स्टूडेंट्स दूसरे प्राइवेट जो स्कूल है, स्टैंडर्ड के स्कूल है, उनमें से बच्चे हटकर, उनमें से यानी कि टीसी लेकर इस स्कूल में दाखिल हुए, क्योंकि उनको इस बात का लोगों से पता लगा है। मुझे भी लोग आकर बताते हैं भी वहाँ पर प्रिंसिपल अब थोड़े से सख्त है पढ़ाई के मामले में, तो बहुत बच्चे आकर प्राइवेट स्कूलों से हटकर आए, वो चाहे इंटर आर्ट्स से हैं, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के, चाहे वोकेशनल के, हर फैकल्टीज से प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हटकर आए, क्योंकि उनके माइंड में एक पिक्चर बन गई है, यदि प्राइवेट स्कूल हमारे पास भी 1 लाख रुपए लेता, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में जाकर सारे साल में हम 1000 रुपये में, वो छोटे मोटे फंड्स हैं। जी, अभी आपको सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की जो अवार्ड राशि स्कूल को ग्रांट की जा रही है, तो इससे आप अब कौन सा नया प्रोजेक्ट इस स्कूल में लगाने वाले हैं, कोई इस बारे में बताएंगे? इसके बारे में यानी कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता मौके पर, क्योंकि कल मैंने आज तो खुशी के लिए मीटिंग अटेंड की थी, कल स्टाफ को मीटिंग बुलाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी विचार करेगी भी हमारे स्कूल में भी जो हमें अब 10 लाख रुपए आए हैं और जो हमारे क्राइटेरिया फुलफिल हुए पड़े, इसके अलावा हमें क्या और चाहिए, वो बैठकर हम विचार करेंगे। भी 10 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं 10 लाख रुपए से तो इस स्कूल को स्वर्ग बना दूंगा। जी, तो ये थे हमारे साथ प्रदीप खनगवाल जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल स्कूल बॉयज़ फाजिल्का, जिन्होंने हमें जानकारी दी, और हम बधाई देते हैं एक बार उनको फिर से, जिन्होंने पूरे ज़िले में फाजिल्का के इस स्कूल को प्रथम नंबर पर लाए हैं, और अवार्ड राशि 10 लाख रुपये। सर पर प्लीज़, मैं एक जो पॉइंट बीच में से भूल गया था, वो मैं आपको ज़रूर, यानी कि क्योंकि मुझे यूँ लगता था आप क्वेश्चन 1-2 और पूछेंगे, तो इस अवार्ड में जो स्टाफ की पूरी मेहनत नज़र आ रही है, स्टाफ का भी काम नज़र आ रहा है, परंतु एक जो नाम है जो हमारे स्कूल में रमनीक जोली साइंस मिस्ट्रेस है,
तो मैंने उनको नियुक्त एज ए नोडल अफसर स्कूल अपॉइंट किया हुआ है। इस अवार्ड में रमनीक जोली का जो काम किया है, जो उन्होंने दिन रात मेहनत की है, बाकी स्टाफ से एक्स्ट्रा हटकर जो दिन रात भी उन्होंने मेहनत की है भी, ये शायद मैं इस बात को भी शायद ये कह सकता हूँ, शायद रमनीक जोली मैम ना होते तो ये मैं अवार्ड ये 10 लाख रुपए ना आते। तो इनकी जो मेहनत जो है, दिन रात की मेहनत जो है मैम की, बहुत इंटेलिजेंट मैम है, दिन रात स्कूल के लिए एक किया हुआ है। तो मेरे साथ साथ मैं उनको भी बधाई देता हूँ। जितनी मैं स्कूल के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे यूँ लगता है मेरे से ज़्यादा रमनीक जोली मैम जो है वो इस अवार्ड के हकदार है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।